Jai Hind friends, my name is Pushpendra Yadav. Today I will discuss one more topic of mathematics, pure mathematics, that is intervals, right? इंग्लिश में इंटरवल्स का मतलब होता है अंतराल, उसका हिंदी मतलब, राइट? हिंदी में इसका मतलब इस इंग्लिश का, राइट? बट मैथमेटिक्स में इसका मतलब है सेट। इंटरवल्स का मतलब क्या है? एक सेट, राइट? और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इंटरवल्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है लाइन सेगमेंट, राइट? किसी लाइन का रियल नंबर पे अगर कंसीडर करो तो इंटरवल्स का मतलब होता है, क्या होता है? एक सेगमेंट, राइट? एक लाइन का सेगमेंट, एक टुकड़ा, राइट? सो देखिए, इंटरवल्स भी दो प्रकार के होते हैं, राइट? जैसे राइट अंतराल जिसको कहते हैं, इंटरवल्स एक होता है फाइनाइट इंटरवल्स, राइट? और इंटरवल्स कई हैं, इसीलिए इंटरवल्स कह रहा हूं मैं, फाइनाइट इंटरवल्स, राइट? और दूसरा होता है टाइप इनफाइनाइट इंटरवल्स, राइट? तो फर्स्ट वी फोकस ऑन फाइनाइट इंटरवल्स, राइट? फाइनाइट इंटरवल्स, व्हाट इज फाइनाइट इंटरवल्स, राइट? जैसे रेखाखंड होता है फाइनाइट, एक रेखाखंड का मतलब फाइनाइट होगा, एक रेखा का मतलब अनंत होगा, लाइन। तो सिमिलरली वही चीज यहां पे भी होगा। लेट वी फोकस, वी अंडरस्टैंड इंटरवल with the help of set, right? How we can express in the form of set, you see in this lecture, right? So देखिए, let a b belongs to r, क्या a b दो रियल नंबर है कोई, और सच दैट इस तरह से रियल नंबर है कि a लेस देन b है, क्या है? a लेस देन b, then the set, right? then the set x such that x belongs to r, मतलब इस सेट के वो सारा x रियल नंबर का की कंडीशन ये हो, राइट? x such that कंडीशन ये हो कि x लेस देन इज इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू a। बात समझ आई? दिस, इसका मतलब ये है। अब ये एक सेट पे फोकस करो, अगर a b दो बिलोंग्स टू r, कोई दो नंबर है, तो मैंने एक सेट बनाया, राइट? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x की कंडीशन ये है कि x a टू b के बीच में होना चाहिए, राइट? तो इसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, x की वैल्यू a से b के बीच में ही लेना है, राइट? वो सारा कलेक्शन, तो इसको हम इस इंटरवल से डिनोट करते हैं, इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, राइट? और इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, दोनों तरफ से क्लोज्ड है, राइट? इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल, राइट? इसको हम क्या कहते हैं? इस सेट को ही क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है, और इसको कहते हैं एंड पॉइंट, ए बी को क्या कहते हैं? एंड पॉइंट कहते हैं, राइट? और इस ब्रैकेट से इसको क्लोज इंटरवल, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है। और इसको ज्योमेट्री अगर नंबर लाइन पे अगर फोकस करो तो इसका मतलब होता है कि एक लाइन सेगमेंट ए से बी तक का एक कोई लाइन है, मान लो ये दिस इज ए लाइन, राइट? इनफाइनाइट लाइन है, कोई रियल लाइन है, राइट? अब इसका a, b, a लेस देन b है ना, तो ऑब्वियसली a यहाँ पे कहीं होगा और b यहाँ पे कहीं होगा, राइट? तो a b का मतलब a से लेके b तक की डिस्टेंस, और वो भी क्या है कि इसके अंदर a और b भी है, इस सेट के अंदर a और b, देखो x a के इक्वल है एंड b के भी इक्वल, मतलब यहाँ से लेस और इक्वल, राइट? तो इसका मतलब है यहाँ पे ऐसे गोला लगा देंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट को, राइट? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन सेगमेंट है, मतलब ये कोई एक लाइन है, उसके सेगमेंट, ये इंटरवल क्या बता रहा है? इस लाइन का, लाइन तो इनफाइनाइट होती है, इस लाइन का एक सेगमेंट बता रहा है, एक टुकड़ा बता रहा है, ए से लेके बी तक, जिसके अंदर ए और बी भी इंक्लूड है, राइट? इसका मतलब ये होता है, या सिंपल से आप छोटी क्लास में जैसे पढ़े थे ए बी, इसका मतलब है ए बी इंटरवल का मतलब। और ये कैसा इंटरवल है? फाइनाइट इंटरवल है। कैसा इंटरवल है? फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल का मतलब होता है इसकी लेंथ फाइनाइट है। और लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ ए बी निकालते हैं। लेंथ ऑफ ए बी होता है b माइनस ए, राइट?
इफ b ग्रेटर देन क्या है, b ग्रेटर देन a है तो b माइनस a होता है लेंथ ऑफ इंटरवल। दैट मींस इन पॉइंट्स का डिफरेंस, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। और ऑब्वियसली अगर a b फाइनाइट नंबर है तो इसका ये b माइनस a भी फाइनाइट होगा, इसीलिए इसको कहते हैं फाइनाइट इंटरवल, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप का इंटरवल देखिए, और इस इंटरवल का नाम क्या है, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। पहला इंटरवल जो मैंने बताया ये कौन सा इंटरवल था, क्लोज्ड इंटरवल, ये था क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल मैंने बताया। इसके बाद देखिए ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल जैसे एक सेट लिख रहा हूं x such that x belongs to R एंड x क्या हो, a x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इस सेट को हम क्या कहते हैं, इस सेट को हम डिनोट करते हैं इस वाले ब्रैकेट से, राइट। और इस ब्रैकेट से भी लिखते हैं कई बार उल्टा, लार्ज ब्रैकेट। तो इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। इस सेट का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल, x such that x belongs to R, राइट, एंड x a to b के बीच में है, और a और b इस सेट के अंदर नहीं है, x ग्रेटर देन a इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर a b नहीं है, a b के बीच की सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ का मतलब है कि a b तो है, a b तो है ही, इसके बीच के सारे पॉइंट तो है ही, a b भी है, लेकिन यहाँ पे a b नहीं है, इसके a b के बीच के सारे पॉइंट हैं। इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, राइट, या ओपन सेट भी कहते हैं आगे चल के, राइट। इसको क्लोज सेट भी कहते हैं, ये राइट, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर इस पे देखो, अगर फोकस करो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका समझो, इसका मतलब जैसे ये है, जैसे ये a हो ये b हो, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे a b नहीं होगा, इसके बीच के सारे पॉइंट होंगे, ठीक है, यहाँ से लेके ये सारे पॉइंट हैं, लेकिन a b नहीं है इस सेट के अंदर। इसका मतलब यही है, कोई लाइन है इनफाइनाइट, उसका एक टुकड़ा जिसके एंड पॉइंट ना हो, राइट, इसको कैसा इंटरवल कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। पहले वाले को क्लोज्ड इंटरवल कहते थे, राइट। उसके बाद एक इंटरवल और देखिए, एक होता है राइट सेमी ओपन इंटरवल। दो सेमी ओपन इंटरवल भी होते हैं, जैसे एक राइट ओपन इंटरवल आप देख सकते हो, इंटरवल राइट ओपन कैसे होगा, या राइट क्लोज्ड इंटरवल कह सकते हो। राइट ओपन का मतलब इधर साइड ओपन हो, जैसे राइट, मान लो ए क्लोज्ड होगा और बी ओपन होगा, इसको राइट ओपन इंटरवल कहते हैं। या इसी को दूसरी मीनिंग में कहेंगे कि लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल, राइट। इसको नंबर लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे तो डार्क पॉइंट रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, खाली ये बी पॉइंट, राइट, ये। तो इसका मतलब यही है। और इसको सेट में कैसे लिखेंगे, सेट के नोटेशन में इसको लिखते हैं, इस इंटरवल को हम इस तरह से लिखेंगे, x such that x belongs to R, राइट, और x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू a है बट लेस देन b। दैट मींस इसका मतलब यही होता है इस नंबर लाइन का कि इस सेट के अंदर b नहीं है, b से जस्ट छोटे सारे पॉइंट, a से लेके b से जस्ट सारे पॉइंट इसके अंदर बिलोंग करते हैं, बट b नहीं है इसको। और इसको क्या कहेंगे, या लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल, या सेमी लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल, राइट, या राइट ओपन, राइट हाफ ओपन इंटरवल ऐसे भी कह सकते हो। इसी प्रकार से एक और होता है कि इधर ओपन रहेगा और इधर क्लोज्ड हो जाए, और इसको ऐसे सेट के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, x such that राइट, x such that x belongs to R, वो सारा R, कि x क्या हो, राइट, x ओपन हो, x ग्रेटर देन a हो और लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब ये होता है, राइट। और इसका इस सेट का मतलब ये होता है, इस इंटरवल का मतलब होता है, क्या होता है, इस इंटरवल का मतलब होता है राइट क्लोज्ड इंटरवल, राइट सेमी राइट क्लोज्ड इंटरवल, या ऐसे कह सकते हो लेफ्ट
सेमी लेफ्ट ओपन इंटरवल, राइट, सेमी लेफ्ट ओपन इंटरवल, इधर से ओपन है, समझ रहे, इधर से ओपन है बट इधर से क्लोज्ड है, मतलब बी इस सेट के अंदर, क्लोज्ड का मतलब इस सेट के अंदर बी पॉइंट तो है बट ए नहीं है, ए से जस्ट बड़े सारे बी तक सारे पॉइंट्स हैं इस सेट के अंदर, इसका मतलब ये हो गया। तो चार प्रकार के मैंने इंटरवल बताया, राइट, राइट ओपन इंटरवल, राइट, राइट ओपन, या इसे क्या कह सकते हैं, लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल, राइट इंटरवल, और इसको कहेंगे, इसको दो तरीके से दे सकते हैं, इधर से क्लोज्ड है ना तो राइट क्लोज्ड इसको कह सकते हैं, राइट क्लोज्ड, राइट सेमी राइट, राइट, या राइट क्लोज्ड इंटरवल, राइट, और या ऐसे कह सकते हैं लेफ्ट ओपन इंटरवल, राइट, या सेमी इंटरवल इसको कहते हैं, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल ऐसे भी कहते हैं। सो आई होप इसको समझ पाए, राइट। सो मैं इनफाइनाइट इंटरवल के बारे में बता रहा हूँ। देखिए इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है, लेट यहाँ पे, राइट, इसको रे कहते हैं बेसिकली, राइट, इसको पहला मैं फॉर ए बिलोंग्स टू आर के लिए, लेट ए बिलोंग्स टू आर कोई रियल नंबर है, राइट, आर इज रियल नंबर, then the set, राइट, फोकस करो, राइट रे, इसको मैं लिख रहा हूँ राइट रे, इनफाइनाइट इंटरवल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, राइट रे, रे का मतलब जानते हो ना, किरण जिसको कहते हैं, राइट रे, लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन द सेट कौन सा, x such that x belongs to r and x greater than is equal to a, इसका मतलब होता है, अगर ज्योमेट्री, अगर इसको रेखा पे देखो, अगर लाइन पे कंसीडर करो, इसका मतलब होता है a, राइट, कोई लाइन है, राइट, कोई लाइन है, x ग्रेटर देन, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, राइट, और इसका मतलब यही होता है सेट, इस सेट के अंदर पॉइंट a से लेके अनंत तक, पूरे अनंत तक सारे इस सेट के अंदर लाई करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ से डार्क करके पूरी लाइन डार्क कर देंगे ऐसे, इसको तो जैसे किरण नहीं जाती है, किरण आगे जाती है, उसका तो ऐसी किरण है जिसका एक पॉइंट तो फिक्स है, सोर्स पॉइंट है ये, लेकिन ऑब्जर्वर पॉइंट का अंत नहीं, ऑब्जर्वर नहीं मिल रहा, ये इनफाइनाइट, इसीलिए इसको इनफाइनाइट इंटरवल कहते हैं, बट ये इनफाइनाइट वन साइड में ही है, इसीलिए इसको राइट रे कह रहे हैं, वन साइड में जा रहा है, इस सेट का मतलब यही होता है, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली, क्लोज्ड ए मतलब इस सेट के अंदर है, टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो होता नहीं है सेट में, लेकिन इसीलिए ओपन रखा हुआ है, राइट। सो इस सेट का मतलब हो गया, इसको क्या कहते हैं, राइट रे, राइट रे, और इसी क्या कहते हैं, राइट इनफाइनाइट इंटरवल भी कहते हैं इसको, राइट, और दूसरा है या क्लोज्ड, राइट क्लोज्ड रे कहते हैं इसको, राइट रे, राइट क्लोज्ड रे कहेंगे, राइट क्या कहेंगे इसको, राइट क्लोज्ड रे कहते हैं, क्या कहते हैं इस सेट को, राइट क्लोज्ड रे, इसको कहते हैं राइट क्लोज्ड रे कहते हैं, राइट। उसके बाद देखिए राइट क्लोज्ड रे, उसके बाद राइट ओपन राइट रे, राइट क्लोज्ड राइट रे, या राइट दोनों तरीके से इसको देख सकते हैं, राइट। तो राइट ओपन राइट रे, ओपन राइट रे, देखो ओपन का मतलब है ये क्लोज्ड राइट रे है, इसको इस तरह से लिखा जाए, क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड राइट रे, ओपन राइट रे का मतलब यही होता है, इसको अगर समझो,
ओपन राइट रे, मतलब यहाँ पे पॉइंट ए है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है, बाकी ये रे ऐसे जा रही है किरण, ठीक, इस सेट के अंदर, इसका मीनिंग यही है, इसको ओपन राइट रे कहते हैं और इसको सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है सेट ए भी सेट के अंदर नहीं है, इनफाइनाइट तो है ही नहीं, राइट, तो इसको सेट के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे x such that x belongs to R, राइट, और x ग्रेटर देन a लेस देन इंफिनिटी, इसका मतलब ये हो गया ओपन राइट रे, राइट। उसके बाद देखिए ओपन राइट रे इसी प्रकार से लेफ्ट राइट क्लोज्ड लेफ्ट रे, क्लोज्ड लेफ्ट रे का मतलब यही होता है, राइट, क्लोज्ड लेफ्ट रे का मतलब ये होता है, राइट, कि x सच दैट, बेसिकली इसके अंदर इंफिनिटी का कोई नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं x ग्रेटर देन a, इसका मतलब बस इतना मतलब समझ लीजिए। और क्लोज्ड लेफ्ट रे, क्लोज्ड लेफ्ट रे का मतलब है ऐसे सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू R, राइट, x लेस देन इज इक्वल टू a, और सिंबॉलिकली इसको डिनोट करेंगे कि a तो सेट में होगा a, राइट, a से लेके माइनस इनफाइनाइट ओपन, ठीक है, ये इसको सिंबॉलिकली इस तरह से डिनोट करेंगे। और अगर इसको लाइन पे देखो, राइट, अगर इसको लाइन पे फोकस करो तो मान लो ये कोई पॉइंट है, इस सेट में होगा यहाँ से लेके इधर साइड में लेफ्ट साइड में, राइट, ये बढ़ता जा रहा है इस पॉइंट के साथ में, इसका मतलब यही है कि राइट इस पॉइंट के इस सेट के अंदर ए से लेके लेफ्ट साइड में अनंत तक जाएंगे, अनंत तक के पॉइंट आएंगे, राइट, इसीलिए इसको लेफ्ट रे कह रहे हैं। और एक अगर इसी को यहाँ पे ओपन ऐसे कर दिया जाए, राइट, इसको मतलब ये पॉइंट इसके अंदर ना हो, अगर होल इस तरह से लगा दिया जाए और एक सर्कल टाइप का, तो इसका मतलब भाई ये पॉइंट इस सेट के अंदर नहीं है, इस लाइन सेगमेंट पे, इस सेगमेंट पे, इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, राइट, इस रे पे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे ओपन राइट, ओपन लेफ्ट रे, ओपन लेफ्ट रे इसको कहेंगे। ओपन लेफ्ट रे का मतलब यही होता है कि राइट जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, तो यहाँ से इधर की ओर जा रहे हैं लेकिन ये पॉइंट नहीं है इस सेट के अंदर, राइट, तो इसको सिंबॉलिकली इसी तरह से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट, x belongs to R and x क्या हो जाएगा x लेस देन, राइट, एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे माइनस इनफाइनाइट से a, ओपन इधर रहेगा, राइट। तो आई होप आप समझ पा गए। और एक सेट देख लीजिए, राइट, इनफाइनाइट इंटरवल जिसको कहते हैं रे, जिसको केवल रे कहते हैं, या टू साइडेड रे, रे का मतलब होता है सेट के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं x सच दैट, जिसको किरण कहते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, राइट, x बिलोंग्स टू R, बस इसका मतलब यही है कि सारा रियल नंबर तो पूरी नंबर लाइन ही आ जाएगी, राइट, इस सेट का मतलब यही होता है, इस सेट का मतलब यही होता है माइनस इनफाइनाइट से, राइट, प्लस इनफाइनाइट से एक्सपांशन, राइट, नंबर आ रहे हैं, इसको नंबर लाइन पे ऐसे टू साइडेड रे इसको कहते हैं, राइट, ऐसे यहाँ पे होगी माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट, राइट, ये सारे पॉइंट आएंगे इसके अंदर, तो इसको कहते हैं रे, किरण। किरण का मतलब जिसको रेखा कहते हैं, मतलब दोनों साइड इसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं, राइट। तो फाइनाइट में तो लाइन फाइनाइट होती थी, एक टुकड़ा होता था, राइट, यहाँ पे ऐसा टुकड़ा है एक साइड का अंत नहीं है, इस वाले टुकड़े का कोई साइड अंत नहीं है, राइट। आई होप आप बहुत अच्छा समझ पाए। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेबरहुड वगैरह डिस्कस करूँगा, राइट, ये रियल एनालिसिस का प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है। सो थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा समझ पाए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।